नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत और कविता भी मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कीजिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर यानी कि एक्स और इंस्टाग्राम के ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये तो था सवाल पूछने का तरीका, लेकिन बाजार पर एक बार नज़र डालें तो इस वक्त त्योहारी माहौल में है। और आज क्योंकि हिंदू नववर्ष भी है, नया वर्ष भी है और गुड़ी पड़वा भी है, बिल्कुल। तो उसके चलते सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को उसकी शुभकामनाएं और कविता प्रशांत आपको भी उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से आज का शो तो हमें जय माता दी बोल के आगाज करना चाहिए। चैत्र नवरात्रे हैं, गुड़ी पाड़वा है और शुभ मुहूर्त का आगाज भी हो गया है। और ऐसे में पूजा, बाजार भी बहुत खास है। बाजार भी जो है त्योहारी रंग में रंगा हुआ है? जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कंटिन्यू रहे आगे भी। जो नए वर्ष की शुरुआत हुई है उसमें सभी के जो पोर्टफोलियो है उसमें भी मुनाफे का रंग हरा बना रहे। तो चलिए, और हरे माहौल में हरा रंग तो आज दिखाई दे रहा है। मार्केट में निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स आज वापस से जारी है बनने, और बैंक निफ्टी में भी आज हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। कल की जो शानदार तेजी थी वो आज भी जारी है और 22,752 के पास इस वक्त निफ्टी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 250 अंकों की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। और आज हैवी वेट जो काउंटर्स हैं उससे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि कल बैंक्स तो चल ही रहे थे, और अब देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है, तो बैंक्स तो चल ही रहे थे। आज आईटी स्टॉक से भी सपोर्ट मिल रहा है। इन्फोसिस आज का टॉप गेनर 2% ऊपर। इसके अलावा HCL टेक में अच्छी तेजी है, टेक महिंद्रा। तो आईटी स्टॉक्स जो चल रहे हैं बैंक्स के साथ साथ उससे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आज बाजार में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मेटल शेयरों में भी तेजी है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पर अच्छी मजबूती है। ICICI बैंक में अच्छी तेजी है। और इसके अलावा अदानी ग्रुप के शेयरों में भी आज हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस ज़रूर आज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है। फ्लैटिश ही यहाँ पर कारोबार रिलायंस में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज बैंकिंग और IT में काफ़ी शानदार रुझान दिखा गया है। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो काफ़ी हल्की कमजोरी है कोल इंडिया में। BPCL, आइशर, NTPC, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हल्की मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो वो काफ़ी पॉजिटिव है। आज 1300 से ज़्यादा स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी शानदार एक्शन आज दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा था कि मिड कैप में भी 50,000 के ऊपर के लेवल्स देखे थे, और आज भी वहां पर तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम आज काफ़ी शानदार बना हुआ है बाजार में। तो यह है ओवरऑल मूड और माहौल मार्केट का, और आज भी पॉजिटिव है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है ये जो मोमेंटम है ये चुनाव बजट तक जारी रह सकता है। तो ट्रेडर्स को यही करना है कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, मुनाफा प्रोटेक्ट कीजिए अपने इन स्तरों पर, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल्स पर इस वक्त बाजार कारोबार कर रहे हैं। बाजार पर और एक्सपर्ट की राय भी लेंगे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। कुणाल रामबिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ द स्ट्रीट से, और फंडामेंटल एक्सपर्ट संतोष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर, और नए साल की आप दोनों को ही ढेर सारी शुभकामनाएं। कुणाल जी, कैसा लग रहा है आपको इस वक्त बाजार? 2 दिनों से हम रिकॉर्ड लेवल्स बना रहे हैं, इन स्तरों पर क्या थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए? और अभी भी कौन से सेक्टर, कौन से पॉकेट्स बचे हैं जहां पर अभी खरीदारी करके चल सकते हैं? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और हमारे सभी व्यूअर्स और आप सभी को नवे वर्ष की शुभकामनाएं। अगर पूजा हमारी बात करें तो आपने मेरा डायलॉग ऑलरेडी ले लिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। सो यस, दैट इज द करेक्ट अप्रोच। द ओनली रीजन बीइंग ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अभी भी बुलिश। जिस तरह से आपने बताया बहुत ही ऊपरी स्तरों पे है, सो यहाँ से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने डेफिनेटली मिल सकती है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, रुझान अभी भी मजबूत है। तो एज ऑफ नाउ जो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने बताया वो बनेगा 22,400 पे। जब तक निफ्टी 22,400 के नीचे नहीं जाता तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट 3-4 दिनों में हमने ये भी देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं।
सो एज ऑफ नाउ रादर देन ट्रेडिंग ऑन इंडेक्स, अगेन मैं यही कहूंगा हमारे व्यूअर्स को कि स्टॉक स्पेसिफिक अपनी रणनीति बनाइए, वो बेहतर होगा। और अगर इंडेक्स में गिरावट आती है, करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट आती है, तो आई थिंक एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा, तब इसमें फिर से नई एंट्री कर पाएंगे। बट अगर चेज करना होगा तो आज के दिन का जो लो बना है, जो करीब करीब 22,675 पे है, उसी के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। बट अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश व्यू रहेगा। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल इंडेक्स पर इस वक्त मिलता हुआ कुणाल जी की तरफ से आता हुआ। चलिए कुछ सवालों को हम यूट्यूब के ज़रिए ज़रा शामिल करते हैं। यूसुफ सिद्दीकी हैं और SW सोलार पर इनका सवाल है। 50 शेयर इनके पास हैं और 542 के भाव पे, जी हाँ 542 के लेवल पर इन्होंने SW सोलार में एंट्री की हुई है। फिलहाल इनके भाव से नीचे ये स्टॉक का। संतोष जी गुड मॉर्निंग, बताइए SW सोलार पे, स्टर्लिंग एंड विल्सन पे आपका क्या नज़रिया बन रहा है? 542 542 की इनकी बाइंग है। देखिए 542 मुझे लगता है, देखिए कि सबसे पहली चीज की रिन्यूएबल्स पे जो गवर्नमेंट का फोकस है, उसके कारण जो है रिन्यूएबल्स की काफी कंपनियां लाइमलाइट में हैं। लेकिन सबसे पहली चीज हम जो देखते हैं वो है कि कैश फ्लो कंपनियों के काम करने के तरीके कैसे होने चाहिए, और उसमें चूंकि ये कंपनी में ओनरशिप चेंज हुई है, आप देखें तो रिलायंस की कंपनी हो चुकी है ये, और उसके बाद काफी बिजनेस थी इसमें, लेकिन अभी भी टीटीएम बेसिस पे कंपनी को 633 करोड़ का नुकसान है। डिस्पाइट की अपॉर्चुनिटी साइज सामने बहुत बड़ी है, लेकिन जो है नुकसान है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियां जहां पर नुकसान कर रही हों, वहां से थोड़ी दूरी आपको बना के रखनी चाहिए। उछाल पर निकलने की सलाह होगी। विल्सन पे ये राय निकल कर आ रही है। और इस बीच हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल कुमार मध्य प्रदेश से। अनिल जी नमस्कार। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको और स्वागत है आपका IT Now स्वदेश पर। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं आज? गुड मॉर्निंग मैम, मैं वैभव ग्लोबल के बारे में जानकारी लेना चाहता था। ओके। मैंने 67 क्वांटिटी लिया हुआ है 480 के रेट पे। ओके। और आपका नज़रिया क्या होगा इसमें? मैम मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है। मैंने इसको विजय केडिया जी और आशीष कसूदिया सर को पोर्टफोलियो को चेक करके मैंने इसको बाय किया था। मैं इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म ही रखना है आपको, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो संतोष, लंबी अवधि का नज़रिया है वैभव ग्लोबल, घाटा हो रहा है इनको, मेरे ख्याल से एक रेंज में नहीं घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ये। देखिए रिटेल स्पेस में है और विदेशों में कंपनी काम करती है वैभव ग्लोबल, लेकिन अगर इनके नंबर्स को देखेंगे तो वो नंबर्स जो है लास्ट ईयर काफी खराब थे। इवन ऑन टीटीएम बेसिस जो है 2023 का अगर देखें, मुनाफा इनका कम हुआ, ऑलमोस्ट आधा हो गया था प्रीवियस ईयर से। और टीटीएम बेसिस पे भी थोड़ी सी सुधार देखने को मिली है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। कंपनी के थोड़े वैल्यूएशंस भी ज़्यादा हैं, 50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। और मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनियां जहां पर के मुनाफे इनके कम आ रहे हैं, साल दर साल कम मुनाफे कंपनी पोस्ट कर रही है, मतलब ग्रोथ कम है, तो वहां से आपको निकलने की योजना बनानी चाहिए। और जितनी जल्दी से जल्दी आप निकल सकें, कम से कम लॉस हो सके, उसमें आप यहाँ से निकल जाएं। ओके। वैभव ग्लोबल निकलने की कोशिश कीजिए, कोई भी उछाल मिलता है उस स्टॉक से, इस स्टॉक से। सिद्धार्थ लखानी जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और कौन सा स्टॉक है आपके पास? पूछिए सवाल आपका। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण मैम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी जय श्री कृष्ण जी। मेरा स्टॉक है एम्फेसिस, मेरा बाइंग रेट 2500 है और मेरा क्वांटिटी 1944 है। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है आपने? यस, विद इन 3 मंथ्स मेरा बेचने का प्लान है। तो क्या टारगेट्स रहेंगे इस पे? जी कुणाल जी, कैसा लग रहा है आपको एम्फेसिस का चार्ट अगले 3 महीने के लिए? सी पूजा, अगस्त 2023 से लेके अब तक अगर बात करें तो 2500 का एक ऐसा लेवल है जहां पे काउंटर ने बहुत सारी बार सपोर्ट लिया था, फिर रेजिस्टेंस लिया था और प्रेजेंटली वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये 2500 का एक मीन रिवर्जन जोन बन गया है चार्ट पे। अगर काउंटर 2500 के ऊपर निकलता है
तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आई थिंक 2750 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। अगर हमारे व्यूअर थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया इसमें रख लें, जो करीब करीब 6 महीने से 8 महीने का हो, तो अगर काउंटर यहाँ से अपनी रुझान पकड़ता है, तो शायद हमें ऊपर की और 3000 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो फॉर टाइम बीइंग डेफिनेटली बने रहें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करिए, वो है 2400 का, और 2500 के ऊपर अगर निकलता है तो हमें 2750 तक के लेवल्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो एम्फेसिस में बने रहने की सलाह, लेकिन याद रखिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 2350 के करीब आपको इसको फॉलो करना है और उस हिसाब से 2500 के ऊपर के टारगेट पर नजर रखनी है। बढ़ते आगे, सुमित घोष हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सुमित जी नमस्कार, नवरात्रि और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बताएं क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं 18 नाउ सर्विस का रोज देखता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट 1 महीने से मतलब ये शेयर मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ। अरे वाह। और मैं BEL जो शेयर है उसमें 41 शेयर खरीदा हूँ 222 के भाव से। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए सुमित जी कि आपने ये जो शेयर खरीदा है इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? आप कितना वक्त तक इस शेयर में बने रहना चाहते हैं? सर कम से कम 1-2 साल। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है और BEL क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर भी हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन संतोष जी से लेते हैं। संतोष जी, 1 से 2 साल का नजरिया BEL पे 222 के भाव पे इन्होंने लिया है हाल फिलहाल की खरीदारी। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं इसमें, क्योंकि अगर हम लोग जितने भी डिफेंस में देखते हैं उसमें एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, रिजनेबली वैल्यूड है, 76,000 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर बुक है और आने वाले दिनों में ये अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी क्योंकि डिपेंडेंसी जो है इंडिजिनस होने वाली है और धीरे धीरे गवर्नमेंट का एंडेवर है कि हम जो है निज अपना खुद का उत्पाद करें और हमारी कंपनियों से ही सरकार बोल रही है कि डिफेंस के सारे प्रोक्योरमेंट करें। उसमें ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है कंपनी, क्योंकि कंपनी थल सेना में, आप कहें वायु सेना में, इवन फॉर नेवी बहुत सारे पार्ट्स बना कर देती है। तो एक अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है कि इस जगह इन्होंने लिया है तो होल्ड करें। निचले स्तर पर अगर इनको कभी भी करेक्शन में मिलता है तो वहाँ और भी ऐड करने की सलाह होगी। आपको और ऐड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इंदौर से खुश शर्मा का सवाल मैं लेना चाहती हूँ, ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। खुश नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या हालचाल सर? बढ़िया मैम, आपको आपकी पूरी टीम को नववर्ष, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। आपको भी, आपके परिवार को भी खुश। बताइए। जी मैम, तेजस नेटवर्क और HW सोलार ले रखे मैम। तेजस नेटवर्क मैम 300 शेयर है 760 पे, और HW सोलार 1000 शेयर है 500 पे। ठीक है, और दोनों का मैम लॉन्ग टर्म व्यू है। दोनों में ही आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, दोनों में तो आपको बढ़िया मुनाफा भी हो रहा है। फिलहाल कुछ लंबा आपने नज़रिया बनाकर रखा, मेरे ख्याल से उसका भी एक फ़ायदा है। संतोष, दोनों में ही और रुकने की सलाह, या आपको लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करके कहीं और जाया जाए? वैसे तो ओवरऑल सूरत हाल ठीक है। देखिए, जहाँ तक तेजस नेटवर्क की बात है, मुझे लगता है कि टाटा की ओनरशिप है इसमें, पहली चीज। लेकिन अगेन कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, फ्यूचर्स जो है वहाँ पर पैक्ड हैं कि काफ़ी जो है प्रॉफिट आ सकते हैं। तो जिस जगह पर भी कंपनियां प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर रही हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपका एक लेग रिस्क पे रहता है हमेशा, तो आपको वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। मुझे लगता है कि 770-75 के आसपास तेजस नेटवर्क में आपको बना के रखना चाहिए कि एक अपना स्टॉप लॉस बना लें। दूसरा, जो SW सोलर की, स्टर्लिंग SW सोलर की हमने थोड़ी देर पहले बात की कि वहाँ भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटी साइज ज़्यादा हो सकती है, पेरेंटेज चेंज हुई है कंपनी की जो है। अगर रिलायंस की पेरेंटेज है अभी, अपॉर्चुनिटी साइज को देखते हुए लगता है कि आपको होल्ड करें, लेकिन बने रहना, जो कि एफिशिएंट जहां कंपनियां नहीं है, मुझे लगता है कि वहां से निकलने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। राइट, चलो सवालों को शामिल कर लेते जो कि हमें YouTube पर आ रहे हैं लाइव। गुरदीप सिंह जी ने सवाल भेजा है, IRFC पर 50 शेयर्स हैं, 96 रुपए पर इन्होंने IRFC को लिया हुआ था, मौजूदा भाव
IRFC में देखें तो इस वक्त 148 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और इनकी जो खरीद थी ये 96 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ था, तो काफ़ी अच्छे मुनाफे में है ये। 148 के पास इस वक्त स्टॉक का कारोबार भी कर रहे हैं और पिछले एक महीने में वैसे तो स्टेबल है, लेकिन अगर जनवरी से लेकर अभी तक का ये रिटर्न देखें तो 50% से ज़्यादा की तेज़ी IRFC दिखा चुका है। संतोष जी, कैसा लग रहा है आपको IRFC, और तेज़ी के लिए रुके रहे स्टॉक में? देखिए, पहले तो बात की वैल्यूएशंस काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखें प्राइस टू बुक के लिहाज से अगर देखें तो मोर देन 4.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक्स ट्रेड हो रहा है। NBFC कंपनी है जो कि रेलवे के लिए फंड जुगाड़ करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवे। तो मुझे लगता है कि चूंकि काफ़ी मुनाफे में बैठे हुए हैं, तो पहली चीज़ राइड द टाइड कर लें। 132 जो है क्लोजिंग बेसिस बना लें कि उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो वहां से निकलने की सोचें, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी बड़े हैं और मार्केट जब कभी भी इन चीज़ों को रिकग्नाइज करता है तो जो है, या फिर इनके नतीजों में कोई निराशा आती है, तब इनको स्टॉक प्राइस में बड़ी गिरावट होती है। तो उस लिहाज से 132 रुपये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर आपको खास रणनीति IRFC पे मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और YouTube से एक सवाल हम लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं, हालांकि उनका नाम उन्होंने ठीक तरीके से मेंशन नहीं किया, लेकिन उनके YouTube हैंडल का नाम मास है और IRB इंफ्रा पे उन्होंने सवाल पूछा हुआ है। 92 रुपये की, माफ़ कीजिएगा 72 रुपये की बाइंग है उनकी इस वक्त IRB इंफ्रा पे। हम कुणाल बताएं, IRB इंफ्रा यहाँ से कैसा लग रहा है? 72 की इनका एंट्री प्राइस है। ये काउंटर बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। इनफैक्ट अगर हम प्रशांत प्रीवियस डेटा की बात करें तो 5 फरवरी को काउंटर ने करीब हाई बनाया था 72 का। रीसेंट जो करेक्शन आया उसमें ये काउंटर नीचे पहुंचा था 50 तक और फिर से ये 70 लेवल पे पहुंचा हुआ है। एंड एज ऑफ नाउ वो जो प्रीवियस हाई बना फरवरी का, आई थिंक वहीं पे रेजिस्टेंस लेके रुका हुआ है। बहुत ही अच्छी रिकवरी तो हमने देखी है, बट फर्दर रैली इज पॉसिबल जब ये अपना प्रीवियस हाई क्रॉस कराएगा, कुदाएगा, जो करीब करीब 73 का है। सो जब ये 73 के ऊपर जाता है, यहाँ पे शायद एक नई रुझान शुरू हो सकती है और शायद हमें 80 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। फॉर टाइम भी इस काउंटर में बने रह सकते हैं, बट इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 63 का। अगर 63 के नीचे काउंटर जाता है तो हमारे व्यूअर को एक बार एग्जिट करने की सलाह होगी। 73 के ऊपर इसमें 80 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए भी बन सकते हैं। चलिए, स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। पटना से आलोक भूषण साहब फोन लाइन पर हैं। आलोक जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। गुड मॉर्निंग, आपको भी, आपके परिवार को भी। काफी शुभ दिन आपने हमें कॉल किया, बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? जी मैडम, मेरे पास वेकरंकी की शेयर है, जनवरी लास्ट में मैंने लिया था। अच्छा। 28 रुपये 55 पैसे पे है। ये कुछ 27,828 शेयर है। अब ये लॉस में जा रहा है। बिल्कुल सर जी। चलिए, तो आपको एक मीडियम टर्म तक का हम एक आउटलुक बता देते हैं, ठीक है? कुणाल, तो फिलहाल तो ये काफ़ी घाटे में है। 28.55 की इनकी खरीद है वक्रांगी में। मीडियम टर्म आउटलुक के लिहाज से आप कैसे इनको गाइड कर पाएंगे? अगेन ये काउंटर है, इन्होंने भी जिस तरह मिड कैप में हमने बहुत ही बड़ी करेक्शन देखी और प्रॉफिट बुकिंग देखी रादर, इसमें ये वक्रांगी भी आ चुका था। काउंटर फरवरी में चल रहा था 32 और रीसेंट करेक्शन में ये गया 19 रुपए तक। 19 से ये काउंटर रिकवर तो डेफिनेटली हुआ है, बट स्ट्रेंथ एज ऑफ नाउ बहुत ही ज्यादा नहीं है। सो बिकॉज इनकी इन्होंने ऑलरेडी लंबे समय से होल्ड किया हुआ है। फॉर टाइम बिंग इस काउंटर में बने रह सकते हैं। इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा वो है 22 रुपए का। अगर ये काउंटर 22 के नीचे आता है तो फिर से एक बार रिविजिट कर लीजिएगा। और अगर बाय एनी चांस काउंटर अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है जो 24.5 का है, तो 24 रुपए 75 पैसे के ऊपर डेफिनेटली इस काउंटर में बने रहने की भी सलाह होगी और नया पोजीशन भी बना सकते हैं। 32 के टारगेट्स भी आ सकते हैं। तो ये है सलाह स्टॉक पर। आगे बढ़ते हैं। पटना से प्रदीप कुमार शर्मा जी ने कॉल किया है हमें। प्रदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। कि टैक्स रेल में हमने लिया हुआ है 174 रुपया जी 87 पैसे के हिसाब से 100 क्वांटिटी है। मेरे 2 सवाल हैं। दूसरा सवाल है मेरा कि ये PFC लिए हुए हमने 415 रुपया 14 पैसा 122 शेयर। 122 शेयर्स।
तो ये दोनों स्टॉक में ये हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है आपकी, कितना समय दे सकते हैं आप? ये दे सकते हैं 3 महीना। 3 महीना। कुणाल जी, शॉर्ट टर्म नजरिया है, पीएफसी, टेक्समैको रेल अभी हाल फिलहाल की खरीद है, 3 महीने के लिए कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स? को रेल में पूजा मैं बहुत ही बुलिश हूँ। रीजन बीइंग 14 मार्च को ये काउंटर ने जिस तरह से रिकवरी दिखाई थी, करीब करीब 16.5-17% तक ऊपर आया था और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी हेल्दी था। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक टेक्समाको में तो कोई चिंता नहीं होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 165, वो ध्यान में रख के इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। अगर हम पीएफसी की बात करें तो पीएफसी साइडवेज कंसोलिडेशन में लंबे समय से चल रहा है, दिसंबर से लेके अब तक। जो इन्होंने काउंटर्स ने रैली बताई थी 2023 में, आई थिंक उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन में ही चल रहे हैं। क्योंकि हमारे व्यूअर का शॉर्ट टर्म का नजरिया है, इस काउंटर से डेफिनेटली फॉर टाइम बीइंग एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर पीएफसी 415 के ऊपर निकलता है तो हम फिर से री एंट्री करेंगे, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ ये रेजिस्टेंस पे ही है, हमें इसमें एग्जिट करनी होगी और टेक्समाको रेल में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो टेक्समाको रेल पे पॉजिटिव नजरिया कुणाल जी का आता हुआ। बढ़ते आगे और एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं और यह है ऑप्शन का चैंपियन। तो हर घंटे आपके लिए ऑप्शन के जरिए मौके कहां बन रहे हैं ये बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट जुड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त संतोष मीणा जी अब बने हुए हैं। संतोष जी नमस्कार। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बताएं आज ऑप्शन की दुनिया में आप क्या पसंद कर रहे हैं? जी नमस्कार, आपको और आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नव वर्ष के पहले दिन हम देखें तो मेटल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा चमक देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है ये चमक आगे भी जारी रहेगी, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स और टेक्निकल डेवलप हो रहे हैं। तो मेरा आज का पिक टाटा स्टील रहेगा। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे 170 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो अभी 4 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ आपको 3 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट रहेगा 6 रुपए का। तो टाटा स्टील 170 की कॉल जो अभी 4 रुपए के आसपास आपको मिलेगी, इसे खरीदना है। लक्ष्य 6 रुपए, स्टॉप लॉस 3 रुपए, अधिकतम नुकसान जो है वो 5500 तक का और अधिकतम मुनाफा जो है वो 11,000 तक के आपको यहाँ नजर आ सकते हैं। चलिए, तो ये थी राय संतोष जी की। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष जी आपका इस अहम राय के लिए। लेकिन एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आखिर एफएनओ ट्रेडिंग किस तरह से जोखिम भरी है। तो बहुत सोच समझकर ही इसमें ट्रेडिंग की सलाह दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। मोहम्मद आसिफ का सवाल है आईओसी पे और इन्होंने 165 रुपए पर आईओसी में एंट्री की हुई है और पूछ रहे हैं कि आगे का टारगेट क्या हो सकता है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक। हालांकि आज हल्का दबाव जो है वो आईओसी में नजर आ रहा है। पिछले दिनों भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एक दबाव हमने देखा था, लेकिन अच्छी रैली अक्सर नजर आती है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में। आईओसी पर संतोष जी क्या राय होगी? 165 रुपए की खरीद है। सबसे पहली चीज बना लें कि 165 के नीचे का ही बाय क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि अगर आप देखें इलेक्शन पीरियड के अंदर एक तो तेल के दाम बढ़ते नहीं हैं, अपितु जो है आप उसके उल्टा देखें घट सकते हैं और 2 रुपया भी घटे थे कुछ दिनों पहले। हो सकता है अगर घटे तो जो है इनके लिए मुश्किल होगी। दूसरी चीज, इनका जो इनपुट कॉस्ट मटेरियल क्रूड ऑयल है, वहां पर हमने देखी है कि थोड़ा सा जो है कह लें कि गल्फ कंट्रीज के आसपास जो टेंशन्स जैसे कुछ माहौल हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा प्राइसेस हार्डन हुए हैं। तो दोनों तरफ से जो है डबल वार्मिंग है इनके लिए। एक तो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, दूसरी चीज जो है बढ़ नहीं रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। तो शॉर्ट टर्म में ब्लिप हो सकता है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अगर है तो मुझे लगता है कि हर गिरावट में आपको इसको ऐड करना चाहिए। काफी अच्छी कंपनी, एफिशिएंट कंपनी है। लेकिन चूंकि ये जो चीजें हैं, जो कुछ एक इवेंट रिस्क है इनके सामने, उसके लिहाज से मुझे लगता है कि 165 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाएं। फिर सिग्निफिकेंट अगर आपको करेक्शन इस स्टॉक में आता है तो फिर से वहां पर इसमें एंटर कर सकते हैं। ये रणनीति आईओसी पर आपको संतोष जी की तरफ से मिलती हुई। बहरहाल